नेशनल इनकम अकाउंटिंग, उसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या बोलता है? पैसा इकोनॉमी में घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। कैसे घूमता है? डिपेंड्स कि सेक्टर्स कौन से हम स्टडी कर रहे हैं। इकोनॉमी में सेक्टर्स होते हैं 4। एक होता है हाउस होल्ड, इंडिविजुअल, इट इंक्लूड्स इंडिविजुअल्स, फैमिलीज हु अंडरटेक कंजम्पशन। तो एक हो गया हाउस होल्ड सेक्टर। एक होती है गवर्नमेंट, also referred to as the state. It frames laws, enforces them. It also undertakes production sometimes to bring about welfare of the people. वो कंजम्पशन भी करते हैं, वेलफेयर के लिए भी सोचते हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करते हैं। Firms, business entities, they refer to the economic units which carry out production of goods and services. These are run by entrepreneur who hire labor, employs services of capital, land, and undertake the task of production. Business entities, entrepreneurs, external sector, rest of the world. External sector, जिनके साथ हम imports, exports करेंगे. It refers to buying and selling of goods and services between various countries. It includes imports, exports, inflow and outflow of capital. पैसे की मूवमेंट और गुड्स एंड सर्विसेज की मूवमेंट सब कुछ आता है इस एक्सटर्नल सेक्टर में। तो 4 सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, फर्म्स एंड एक्सटर्नल सेक्टर। 12th के कोर्स में 2 सेक्टर इकोनॉमी है। 12th के कोर्स में सिर्फ और सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी है। तो जब हम पढ़े अलग से क्वेश्चन होता है, एक होता है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, एक सेपरेट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी, वो एक सेपरेट क्वेश्चन है। तो आंसर उस हिसाब से दिया जाएगा। और जो 2 सेक्टर है वो कौन से होंगे? हाउस होल्ड और फर्म्स, ये 2 सेक्टर है। तो जब हम 2 सेक्टर इकोनॉमी स्टडी करेंगे अभी, तो गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता। पहले जनरल मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। दो चीजें सीखेंगे हम इसमें, एक तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड वेरियस फेजेस, वेरियस स्टेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। साइकिल है फॉर जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, फर्स्ट फेज। इट्स डिस्ट्रीब्यूशन among the factors of production, second stage। इनकम जनरेट हुई इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, इनकम जनरेट हुई। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम among the various factors of production, land gets rent, labor gets wages and salaries, capital gets interest, and entrepreneur takes the profit. And finally, circulation from households to firms in the form of consumption expenditure। कह रहे बांट लिए, सबसे पहले प्रोडक्शन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। आपके पास आपकी इनकम आई, आरव आप अपनी इनकम का क्या करोगे? Assuming there are no financial markets, there is no government, there is no external sector, तो जो आपने पैसे कमाए आरव, आप उसको सर या तो बैंक में डालूंगा या फाइनेंशियल मार्केट्स एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब बैंक्स एग्जिस्ट नहीं करते। सर मतलब फिर प्रोडक्ट्स खरीदना पड़ेगा। क्या करोगे आप? स्पेंड करोगे, गुड्स एंड सर्विसेज पे स्पेंड करोगे। तो जब आप गुड्स एंड सर्विसेज पे स्पेंड करोगे तो पैसे घूम फिर के किसके पास आ जाएंगे? फर्म्स के पास। तो उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कौन कर रहा है? फर्म्स। तो फिर प्रोडक्शन प्रोसेस आया, आपने खरीदा था तो उन्होंने बनाया होगा, उन्होंने सामान बेचा, फर्म के पास पैसे आए, फर्म उसका क्या करेगी? सर हाउस होल्ड इनकम में दे देगी सर। फर्म उसको, मतलब टेक्निकली अगर बोले तो फर्म ने जो रेवेन्यू जनरेट करा, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यस और नो? यस सर। फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, फिर सबके पास पैसे आ गए, फिर सब क्या करेंगे? फिर वो स्पेंड करेंगे।
ठीक है ना, डिस्पोजिशन। तो 3 स्टेजेस हैं। तो सर्कुलर फ्लो इसलिए बोलते हैं कि ये नेवर एंडिंग साइकिल है, ये नेवर एंडिंग साइकिल है। तो 3 phases। नंबर 1 जनरेशन फेज, इनकम जनरेट कहाँ हो रही है, प्रोडक्शन प्रोसेस में। इन दिस फेज फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज with the help of factor services. Production of goods and services has taken place, प्रोडक्शन हो गई, तो प्रोडक्शन हुई, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, तो फर्म्स ने इनकम जनरेट करी, फर्म क्या करेगी, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी। This process, this phase involves flow of factor income from the firms to the households. तो various factors of production में पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आ गया पैसा इंडिविजुअल्स के पास, क्या करेंगे वो, उसको खर्च कर देंगे। डिस्पोजिशन, in this phase the income received by the factors of production is spent on the goods and services produced by the firm. तो फर्स्ट प्रोडक्शन फेज, प्रोडक्शन हो गई, पैसे आए, फिर डिस्ट्रीब्यूशन हुई, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, सबके पास पैसे आ गए, उन्होंने क्या कर दिया, एक्सपेंडिचर, खर्च कर दिए, चैन नहीं आता हमको, उन्होंने स्पेंड करे तो पैसे घूम के वापस किसके पास आ गए, फर्म्स के पास आ गए। तो ये नेवर एंडिंग साइकिल है। In this way, income generated in the production units reaches back to the production units and makes the circular flow complete. The meaning of circular flow of income and the phases of circular flow of income. एक general question है। Circular flow in a two sector economy, वो एक specific question है। So be very very careful, पूछ क्या रहे हैं वो। तो एक हमने पढ़ा meaning of circular flow of income, अब हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। ध्यान से देखना, सर्कुलर फ्लो इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। तो मैंने क्या बताया, नॉर्मली तो 4 सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड होते हैं, फर्म्स होते हैं, गवर्नमेंट होता है, एक्सटर्नल सेक्टर होता है। टू सेक्टर इकोनॉमी में हम अज्यूम कर रहे हैं कि गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म्स एग्जिस्ट करते हैं। सर्कुलर फ्लो इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी, सिंपल इकोनॉमी। A simple economy assumes the existence of only two sectors, household sector and firm sector. Households are the owners of factors of production and consumers of goods and services. तो सिर्फ household exist करता है और firms. Household क्या है? They are the owners of factors of production, services वो provide करने वाले हैं firm को, and consumers of goods and services. Firms क्या करती हैं? Firms produce करती हैं goods and services and sell them to the households. It is the simplest form of closed economy. Closed economy जो rest of the world के साथ transact नहीं करती. There is no government and no foreign trade. Closed economy is an economy which has no economic relations with rest of the world. Open economy is an economy which has economic relations with the rest of the world. वो import export करती है। अब ध्यान से देखना, अंडरस्टैंड करते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी में क्या होता है सर्कुलर फ्लो। मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूं, मतलब डायग्राम में छोटा सा, ध्यान से देखना, अंडरस्टैंड करते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो। हाउस होल्ड्स सेक्टर 1 और एक सेक्टर हो गया फर्म्स। एक है हाउस होल्ड और एक है फर्म्स। हाउस होल्ड्स फर्म को क्या प्रोवाइड करता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, वो सब कौन प्रोवाइड करता है, हाउस होल्ड प्रोवाइड करते हैं। किसको, फर्म्स को। इसके बदले हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करी, तो इनको बोलते हैं फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी। इसके बदले उनको क्या मिला, फर्म पेमेंट करेगी ना, फैक्टर पेमेंट्स। क्या मिलेगा, फैक्टर पेमेंट्स। कुछ बच्चे कहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, अरे भाई वो उसके बदले नहीं मिलती, वो उसके बदले नहीं मिलती। तो क्या करिए उन्होंने, फैक्टर पेमेंट्स। फैक्टर पेमेंट्स लैंड के अगेंस्ट रेंट, लेबर को वेजेस, सैलरीज, कैपिटल को इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर ले गया प्रॉफिट। ठीक है जी, बढ़ गए। अब फर्म्स ने ये सर्विसेज क्यों हायर करी थी, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो फर्म्स हाउस होल्ड को क्या प्रोवाइड करते हैं,
गुड्स एंड सर्विसेज, ध्यान से देखना। गुड्स एंड सर्विसेज, उसके बदले हाउस होल्ड फर्म्स को क्या देते हैं? पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो पेमेंट है ये पैसा इन्वॉल्व कर रहा है। फैक्टर पेमेंट देते हैं फर्म हाउस होल्ड को फैक्टर सर्विसेज के बदले, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं हाउस होल्ड फर्म्स को गुड्स एंड सर्विसेज के बदले। अब ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग पॉइंट, ये जो है पैसों की मूवमेंट, ये जो है पैसों की मूवमेंट, ध्यान से देखना, ये जो पैसों की मूवमेंट है इसको बोलते हैं मनी फ्लो। क्या बोलते हैं इसको? मनी फ्लो। और ये जो है फैक्टर सर्विसेज और गुड्स एंड सर्विसेज की मूवमेंट, इसको बोलते हैं रियल फ्लो। क्या बोलते हैं इसको? रियल फ्लो। एक होता है रियल फ्लो, एक होता है मनी फ्लो। मनी फ्लो पैसों की मूवमेंट, रियल फ्लो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। टू सेक्टर इकोनॉमी में सिर्फ ये फ्लोज होते हैं। हाउस होल्ड फर्म्स को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसके बदले उनको मिलते हैं फैक्टर पेमेंट्स। फर्म्स ने फैक्टर सर्विसेज क्यों ली थी? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो फर्म्स हाउस होल्ड को सेल करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, उसके बदले उनको मिलती है पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो हमें रियल फ्लो मनी फ्लो भी समझ आना चाहिए। पहले एक बार सर्कुलर फ्लो क्लोज करेंगे, फिर मैं आपको एक बार दोबारा रियल फ्लो मनी फ्लो एक्सप्लेन करूंगा। अब ध्यान से देखना, हाउस होल्ड ने फर्म्स को क्या प्रोवाइड करी? फैक्टर सर्विसेज। हाउस होल्ड ने फर्म को, एरो को देखेंगे, हाउस होल्ड ने फर्म को क्या प्रोवाइड करी? फैक्टर सर्विसेज। उसके बदले फर्म ने हाउस होल्ड को क्या दिया? फैक्टर पेमेंट्स। फैक्टर पेमेंट्स दे दी। फर्म ने फिर हाउस होल्ड को क्या प्रोवाइड किया? गुड्स एंड सर्विसेज। और हाउस होल्ड ने फर्म को क्या दिया? पेमेंट, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिसे बोलेंगे, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। आप ग्राफ मतलब जिस हिसाब से आप डायग्राम बनाएंगे उस हिसाब से आप एक्सप्लेनेशन देंगे, ठीक है ना? जैसे अगर ये बना रहे हैं तो आउटर लूप क्या है? आउटर लूप हो गया जो बाहर है, फैक्टर सर्विसेज यहाँ से आ जा रही है, यहाँ से गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो रियल फ्लो हो गया। और इनर लूप क्या हो गया? पैसों की मूवमेंट। तो आपकी मर्जी है, आप ऐसे बनाएं, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप ऐसे बना रहे हैं कि नीचे आपने दिखा दिए गुड्स एंड सर्विसेज या ऊपर दिखा दिए गुड्स एंड सर्विसेज, नीचे दिखा दिए पेमेंट्स, तो आप देखेंगे कि लोअर हाफ ऑफ द डायग्राम रिप्रेजेंट्स मनी फ्लो, अपर हाफ ऑफ द डायग्राम रिप्रेजेंट्स रियल फ्लो। प्लीज अंडरस्टैंड कि रियल फ्लो में क्या आता है, मनी फ्लो में क्या आता है। वो आपकी मर्जी है कि वो आउटर लूप इनर लूप करना है या अपर हाफ लोअर हाफ करना है। दोनों बातें इक्वली करेक्ट है, दे आर द सेम। बट ध्यान से कहीं ऐसा ना हो ना कि आप ग्राफ बनाएं आउटर इनर वाला और एक्सप्लेनेशन दे दें लोअर अपर वाली। बी केयरफुल, छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखना। तो टू सेक्टर इकोनॉमी में यही फ्लोज होते हैं। एक बार हम रीड कर लेते हैं रियल फ्लो मनी फ्लो आराम से। रियल फ्लो आपको क्या बताया? मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। रियल फ्लो refers to the flow of factor services from household to the firms and corresponding flow of goods and services from firm to the households. Real flow. तो हाउसहोल्ड प्रोवाइड करते हैं इनको फैक्टर सर्विसेज, फर्म्स प्रोवाइड करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। दिस इज अ रियल फ्लो। ये मनी फ्लो क्या होता है? पैसों की मूवमेंट। मनी फ्लो क्या होता है? पैसों की मूवमेंट। मनी फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स from firms to the households for their factor services and corresponding flow of consumption expenditure from households to firms for purchase of goods and services produced by the firm. तो जो पैसों की मूवमेंट है दैट इज मनी फ्लो। पैसों की मूवमेंट कैसी होगी? हाउस होल्ड ने फर्म को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी थी, उसके बदले उनको क्या मिलेगा? फैक्टर पेमेंट्स। फर्म ने हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज सेल करे थे, उसके बदले उनको क्या? पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। तो कभी स्पेसिफिक क्वेश्चन आएगा व्हाट इज मनी फ्लो, तो सिर्फ मनी फ्लो की बात करनी है। कभी स्पेसिफिक क्वेश्चन आएगा व्हाट इज रियल फ्लो, तो सिर्फ रियल फ्लो की बात करनी है। आएगा क्वेश्चन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी,
तो आपको पूरा ग्राफ बना के दिखाना है, डायग्राम पूरा बनेगा, उसमें रियल फ्लो के बारे में भी एक लाइन लिखेंगे, मनी फ्लो के बारे में भी एक लाइन लिखेंगे और प्रॉपर ग्राफ में हाईलाइट करके दिखाएंगे क्या रियल फ्लो है, क्या मनी फ्लो है। स्कोरिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर फ्लो से रिलेटेड, अब क्योंकि हमारे कोर्स में सिर्फ और सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी है, 3 सेक्टर भी नहीं है, 4 सेक्टर भी नहीं है, तो हमारे गवर्नमेंट भी एग्जिस्ट नहीं करती, एक्सटर्नल सेक्टर भी एग्जिस्ट नहीं करता। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है 3 और 4 सेक्टर से रिलेटेड, लीकेजेस एंड इंजेक्शंस, तो वो कर लेना चाहिए टू बी ऑन द सेफ साइड। अभी हमने करा सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर फ्लो इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी। रीड करेंगे एक बार।